हाय गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर फीचर एंड रीशू का केस और जो डिफरेंट केसेस हम वो करेंगे। और फोर फीचर का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, इसकी जनरलिटी समझाने से पहले। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन करती है कि हमें पैसा पूरा चाहिए टिल दी एंड, जितना भी अमाउंट ड्यू है। अगर आप बीच में कभी डिफ़ॉल्ट करोगे तो आपके शेयर्स हम कैंसिल कर देंगे और जो पैसा आपने फर्म को दिया था अब तक वो फोरफीट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और फिर वही शेयर्स हमारे पास ऑप्शन है, कंपनी के पास ऑप्शन होता है, वही शेयर जब वो किसी और को बेचना चाहे तो वो बेच सकती है, उसे कहते हैं रीइशू। तो फोरफीचर की एंट्री कैसे ड्राफ्ट करनी है, पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो जो अमाउंट पेबल है वो है 433, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। और सेम क्वेश्चन में बोला हुआ है कंपनी forfeited 2000 shares of rupees 10 each for non-payment of allotment of rupees 3 and first and final call ऑफ ₹3। ना उसने अलॉटमेंट दी ना उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट करी। तो फोरफीचर की एंट्री कैसे ड्राफ्ट करेंगे हम? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये हमें लिखना ही लिखना है। और इसके बाद हम मेंशन करते हैं उसने क्या क्या पे नहीं किया। तो इसमें उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आया एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आया। अब अमाउंट्स कैसे डालनी है? अभी फॉर द टाइम बिंग, जब आप क्योंकि इनिशियली क्वेश्चंस कर रहे हो तो अभी आप साइड पे ये लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो अमाउंट्स लिखा करो। 10 रुपये का शेयर है, ये भी 3 रुपये, ये भी 3 रुपये है, तो फोरफीचर में बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब सबको 2000 शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2000 इंटू 3 6000, 2000 इंटू 3 6000, शेयर कैपिटल में 2000 इंटू 10 20,000 आ जाएगा। और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर विच इज 8000 फोरफीचर में। और होता क्या है, फोरफिटेड के बाद लिखते हैं जो जो उसने पे नहीं किया, तो फोरफिटेड में आता है जो वो पे कर चुका है। तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो कर इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो 2000 इंटू 4 उसने 4000 रुपीज दिए थे, वो फोरफीट हो गया। बट आपको ये सब दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, आप इसको हमेशा बैलेंसिंग फिगर लोगे। बस ये याद रखो कि फोरफीचर के बाद लिखना है जो जो उसने पे नहीं किया। केस नंबर बी, केस बी, company forfeited 1000 shares for non-payment of first call। उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके 1000 शेयर्स थे, 10 रुपये का शेयर था, 10,000 रुपये। 1000 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, 3,000 रुपये, और 7,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो फोरफीचर में हम क्या ले लेंगे? बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। ठीक है, तो आपको बस क्या याद रखना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट से लिखनी है, और उसके बाद लिखना है जो जो उसने पे नहीं किया। ये तो हो गया फोरफीचर। अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या होता है? शेयर्स को रीइशू करने का। तो अब रीइशू करेंगे, मतलब रीइशू का मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट में यही शेयर्स बेच रहे हो। तो जो मेरा पहली वाली एंट्री थी ना, चलो मैं वो मान के चल रहा हूँ, वो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो पहली वाली एंट्री थी फोरफीचर की, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10 रुपये का शेयर है, ये भी 3 रुपये था, ये भी 3 था, सबको हमने 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 3 और 8,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर आ गई थी। अब हम रीइशू कर रहे हैं।
रीइशूड फॉर 8 पर शेयर, हमने 8 रुपए में रीइशू कर दिया। जब आप 8 रुपए में बेचोगे तो आपका बैंक बैलेंस तो इंक्रीज होगा, लेकिन 8 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग होगा। बट शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा, वो उसकी फेस वैल्यू आती है विच इज 10 रुपीज। तो हमें 2 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो वो फोरफीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, जो 2 रुपए का लॉस है। अब हमारे 2000 के 2000 शेयर्स बिक गए, तो 2000 इंटू 8 16,000 रुपये, 2000 इंटू 2 4,000 रुपये, और 2000 इंटू 10 20,000 रुपये। तो जब भी आपको रीइशू के लिए बोला गया होगा, आपको एक एंट्री और पास करनी है, वो है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये अमाउंट कैसे आएगा? ये अमाउंट आता है जितना भी आपने अमाउंट फोरफिट किया था, उसमें से जितना भी आपने रीइशू के टाइम पे आपको लॉस हुआ है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब आपने फोरफिट किया था, तो आपको 8,000 रुपीज़ का अमाउंट आपने फोरफिट कर लिया था। बट यही शेयर जब आपने रीइशू किया तो 4,000 का लॉस हुआ, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है ना 4,000 का, दैट विल बी योर कैपिटल रिजर्व। ये कैसे आया? जितना अमाउंट आपने फोरफिट किया था माइनस जितना रीइशू के टाइम पे लॉस हुआ। तो बस इस फोरफिचर में से इस फोरफिचर को माइनस कर देते हैं, तो कैपिटल रिजर्व आ जाता है। केस नंबर बी, केस बी, रीइशूड फॉर 10 पर शेयर, 10 रुपए में बेचा है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको फोरफिचर को डेबिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कोई लॉस नहीं हो रहा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 का शेयर 10 में बिक गया, तो 20,000। फिर शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये अमाउंट कैसे आएगा? इस फोरफिचर में से मैंने बताया था, रीइशू के टाइम पे अगर लॉस होता है तो उसको माइनस करते हैं। अब इसमें कोई लॉस नहीं हुआ, तो 8,000 का 8,000 हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हो जाएगा। 8,000 का 8,000 हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हो जाएगा। और लास्ट है, जब आप ज्यादा प्राइस पर रीइशू करते हो, रीइशूड फॉर 12 पर शेयर, आपने 12 रुपए पर शेयर में बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्यों आया? क्योंकि 10 का शेयर था, आपने 12 रुपए में बेचा पर शेयर, तो आपको 2 रुपए का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया, दैट इज बिकॉज ऑफ योर गुडविल प्रीमियम। तो प्रीमियम क्रेडिट हो गया। अब क्या करना है? 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 10 और 2000 इंटू 2, 4,000 आ गया। लास्ट एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैसे आती थी? मैंने बताया था, जितना अमाउंट आपने फोरफिट किया था माइनस जितना रीइशू के टाइम पे लॉस हुआ है। अब आपको रीइशू के टाइम पे कोई लॉस नहीं हुआ, तो यही 8,000 के 8,000 यहाँ पे आ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। तो यही का यही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। तो ये 3 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं रीइशू के, और ये फोरफिचर का बता दिया है। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जब जब प्रीमियम होता है, जब इशू डेट प्रीमियम होता है, तब केसेस को कैसे सॉल्व करना है वो सिखा दूंगा आपको। बाय।